हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को अच्छे से रनिंग कर रहे होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं आप पढ़ाई बहुत मन लगाकर, ध्यान लगाकर आप सभी लोग कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप सब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। आपको जैसे भी माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिलता है आप हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन बच्चों, आज मुझे लगा कि एक थोड़ा सा संदेश देना चाहिए, आपको कुछ आपको सिखाना चाहिए। तो इसीलिए आज की ये वीडियो जो है वो आपको 2 मिनट सिखाने के लिए है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक छोटी सी कहानी है जो शायद आपके जीवन में, अगर आप एक स्टूडेंट होंगे या फिर आप कहीं भी कुछ भी वर्क कर रहे होंगे, तो शायद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव कुछ ना कुछ आएगा यदि उसे आप अपने आप में उतारेंगे। तो कहते हैं बच्चों, जितना ज़्यादा इंसान अपने आप में संघर्ष करता है उतना ही निखरता है। मतलब इंसान को कभी भी संघर्ष करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, उसे आप बहुत ध्यान से समझिए। एक बार की बात थी, एक मंदिर था, वही मंदिर जिसमें लोग जाकर पूजा करते हैं। वो मंदिर था, मंदिर में बड़े सारे लोग, प्राचीन मंदिर था, बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते थे। वहाँ पे नारियल चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, माथा टेकते थे। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस मंदिर की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति ने उस मंदिर में लगे जो सीढ़ी होता है जिस पर हम पैर रख के जाते हैं, जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, लोग पैर रख के जाते थे, तो वो जो सीढ़ी में पत्थर लगा हुआ था वो पत्थर को रहा नहीं गया। उसने मूर्ति में लगे पत्थर, जो मूर्ति में पत्थर लगा था, जो मंदिर में रखा था, जिस पर लोग पूजा करते थे, नारियल फोड़ते थे, उस सीढ़ी के पत्थर ने उस मंदिर के पत्थर से सवाल किया। बोला, मुझे समझ में नहीं आता, हम दोनों लोग एक ही जाति के हैं। मतलब जिस पहाड़ पर रहते थे हम दोनों लोग एक साथ रहते थे। जब हमें कोई लाया था तो हम दोनों लोग को एक साथ में लेकर आया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आज हम में और तुम में फ़र्क क्या है कि जिसकी वजह से लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लोग तुम पर माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन एक हमारे ऊपर लोग कोई देखता तक नहीं है, लोग पैर रख के चला जाता है। बहुत ज़्यादा वो सीढ़ी वाला पत्थर परेशान था और मूर्ति वाले पत्थर से उसने सवाल किया। आप जवाब सुनिए। उस मूर्ति वाले पत्थर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया। उस मूर्ति वाले पत्थर ने बोला कि याद करो, जब मूर्तिकार हमें आपको लाने के लिए पहाड़ पर गया था, हम दोनों लोग को एक साथ लेकर आया था। आप याद करो उस दिन को भी जब मूर्तिकार हमसे पहले तुम्हें वो उठाया था अपने घर में, और वो छेनी और हथौड़ी लेकर बैठा था मूर्ति का आकार देने के लिए, और सबसे पहले वो तुम्हें लेकर बैठा था। और जैसे उसने अपनी छेनी और हथौड़ी तुम पर मारी, तुम तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिए। तुम्हें दर्द हुआ और तुम दर्द बर्दाश्त ना कर सके, बहुत ज़्यादा तुम चिल्लाना शुरू कर दिए। वो मूर्तिकार को रहा नहीं गया, उसने कुछ थोड़ी देर बाद फिर से पुनः वही काम किया, वही छेनी और हथौड़ी की चोट मारा, लेकिन इसके बावजूद फिर तुमसे रहा नहीं गया और तुम फिर से चिल्लाने लगे। तुम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके। मूर्तिकार बहुत परेशान हुआ, लेकिन अंत में तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके और अंत में तुम टूट गए, बिखर गए। जब टूट गए, बिखर गए तो तुम्हें उठाकर एक कोने में रख दिया, और जब मुझे लेकर आया था साथ में ही, फिर उसके बाद उसने मुझे उठाया, और मुझे उठाने के बाद फिर से उसने छेनी और हथौड़ी उठाया और फिर से मुझे चोट मारना शुरू कर दिया। अब मुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन मैं दर्द को सहा, मैं तकलीफ को सहा। बहुत धीरे धीरे वो छेनी हथौड़ी की मार मेरे ऊपर मारता रहा और मैं सहता चला गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मुझे भी हुई, बहुत ज़्यादा मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन अंत में जाकर मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया और अंत में जाकर मुझे उस मूर्तिकार ने एक मूर्ति का आकार दे दिया। जब मूर्ति का आकार दिया तो एक खरीदने वाला आया था। याद करो, ये जो मंदिर है वो खरीदने के लिए आया था। तो वो जब मुझे खरीदा मंदिर के लिए, तो सीढ़ी में जो पत्थर लगता है उसके लिए तुम्हें उसने खरीदा था। हमें और तुम्हें दोनों एक साथ में खरीदे थे। हमें ले जाके उस मंदिर में रख दिया और तुम्हें उस सीढ़ियों पर लगा दिया, जिसकी वजह से लोग हमारी बरसों से पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और लोग तुम्हारे ऊपर पैर रखकर चले आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि जब मूर्तिकार ने हम पर चोट मारी, हमें तकलीफ दिया, तब हमने तकलीफ सह लिया, और तुम्हारे ऊपर जब उसने चोट मारा, तुम्हारे ऊपर जब उसने तकलीफ दिया, तब तुम उस तकलीफ को नहीं सह पाए। अब इसमें समझना क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। आज जो आप पढ़ाई करते हैं, आज जो टीचर आपको बोलते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको काम करने के लिए बोलते हैं, जिस रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं, ये बच्चों छेनी और हथौड़ी की मार है, जिसको आपको सहना पड़ेगा, जिस पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आज इसको सह लिए तो आगे चल के आपकी पूजा होगी, आगे चल के लोग आपका नाम लेंगे, आगे चल के आप जिधर जाएंगे लोग उधर तारीफ आपकी करेंगे। लेकिन अगर आज आपने उस चोट को नहीं बर्दाश्त किया, आज अगर आपने बड़ों की बात नहीं माना, आज अपने आप पेरेंट्स की बात नहीं माने, आज अपने टीचर्स की बात नहीं माने, आज अपने अपलाइन की बात आप नहीं माने, तो आगे चल के बच्चों यही होगा कि जिस तरह से सीढ़ियों पर लोग पैर रख के चले जाते थे, लोग पूछता तक नहीं था, वैसे ही होगा कि आप गलियों से चले जाएंगे, रास्ते से गुजर जाएंगे, लेकिन कोई आपका हाल नहीं पूछेगा। आप किस कंडीशन में, आप कितना परेशान है, लोग आपके बारे में पूछेगा नहीं। तो इसलिए बच्चों, आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। क्योंकि बोला जाता है हीरे को जितना ज़्यादा घिसा जाता है उतना ही चमकता है, सूर्य जितना जलता है कहीं ना कहीं उतना तेज पूरे संसार को रोशनी करता है, पूरे संसार में उजाला करता है। तो बच्चों, आपको संघर्ष से परेशान नहीं होना है, संघर्ष करते रहना है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरी शुभकामनाएं बच्चों आप सभी के साथ हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।